शांति। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के अनेकानेक नाम हैं और उनमें से एक है वैद्यनाथ। दुनिया के वैद्य तो शरीर के विकृतियों को, विकारों को ठीक करते हैं, परंतु वैद्यनाथ शिव बाबा आत्मा की गहरी बीमारियों को, अंदर छिपी हुई बुराइयों को, उन विकारों को सदा काल के लिए खत्म कर देते हैं। और बाबा का इलाज करने का तरीका बहुत ही विचित्र है। वो मंत्र जिससे वैद्यनाथ उपचार करते हैं कौन सा है? मन मना भव। याद की शक्ति आत्मा की हर कमी और कमजोरी को खत्म कर देती है। इस मंत्र को जितना हम अपने जीवन में धारण करते हैं, मुख से उच्चारित नहीं करते, अभी तो मन मना भव होकर रहते हैं, उतना स्वतः ही आत्मा निरोगी बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है, ना निर्लिप्त बन जाती है, बिल्कुल पवित्र बन जाती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य और जाते हैं इन बातों की गहराई में। आज है 18 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है पहला, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। माया तो आएगी, परंतु हमारे साथ कौन है ये भी याद रखना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति, मन की शांति कह हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस, है ना। ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? है कोई ऐसा? इनको तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप है 5 विकारों का। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है, विकार है ना सब में। जन्म ही विकारों से हुआ है तो दुख तो होगा ना। इसका निमित्त कौन? रावण।
यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। तो दुखों का कारण है रावण, 5 विकार। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। दुख भी बढ़ जाता है। जितना विकार बढ़ते जाते हैं, दुख भी बढ़ता जाता है। इतने बड़े बड़े साधु, संत, महात्माएं, राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं, है ना। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। क्या किया? बाबा ने तो हमें स्वर्ग की बादशाही दी, कितना सब कुछ दिया था, कहाँ गवा दिए। दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो? तो क्या कहेंगे? कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? तो क्या जवाब देंगे? वही कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न कुछ भी समझते नहीं है। न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं। समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है ना। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं। हे भगवान, इस दुख से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके। दुख तो जरूर भोगना ही है। सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है ना। तो पापा कहते हैं एक ही दवाई है सारे दुखों की। क्या है वो दवाई? सबको पता है ना। अविनाशी वैद्य है ना। 21 जन्मों के लिए सबको, एक को नहीं सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। ऐसा वैद्य है बाबा। यह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं ना। वो दुनिया वाले जो वैद्य लोग हैं, ऐसे थोड़ी ना वो निरोगी रहते हैं। तो वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं। वहां सुखधाम में दुख का नाम निशान नहीं होता। ना नाम ना निशान। सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ क्या करो? मुझे याद करो तो पावन सतु प्रधान बन जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है,
बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस एक ही काम करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है। इनका खेल है। अब बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए क्या करो, माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना। यह भी बताता हूं, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फतकेगी, परेशान होगी, है ना। हम माया के राज्य में थे, है ना, विकारों में उलझे हुए थे, तो माया के ग्राहक थे, है ना। तो अब क्या होता है, हम माया से हटकर बाबा के बनते हैं, तो उसकी ग्राहकी खत्म हो जाती है, उसके ग्राहक खत्म हो जाते हैं, हम बाबा के पास चले जाते हैं। तो इसीलिए वो परेशान होती है, फतकेगी, तंग करेगी हमें, फिर दोबारा आ जाए मेरे पास। तो बाबा समझाते हैं, ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो, निरंतर, है ना। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना। इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, है ना, कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्यों? राम राम चल रहा है। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहां फिर बाप समझाते हैं, राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं, मैं कोई राम नहीं हूं। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में यह सब सिमरण करते, पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। इससे आत्मा की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो हम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। क्योंकि वह सब है अनराइटियस, है ना, वो रॉन्ग बातें हैं। उससे आत्मा देह भान में रहकर फिर कर्म में आती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने को आत्मा समझते हैं, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, फिर सत्य पिता को याद करते हैं। तो वो तो स्थूलता है ना। तो वो सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। हाँ, खुशी में चेहरा खिल जाता है। किसको याद करते हैं?
खुद बाबा को याद करते हैं तो उसको याद करते करते चमक जाए चेहरा, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है ना। किसी प्यारे को याद करते हैं ना तो अपने आप ही चेहरा चमक जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है। उसके सारे गुण, उसके सारे कर्तव्य ना, बाबा ने हमें क्या क्या दिया, बाबा से हमने क्या क्या पाया, है ना, वो सारे अनुभव जैसे ही स्मृति पटल पर उजागर होते हैं, आत्मा चमक जाती है। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन, यह किसको पता नहीं। तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जानते हो, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डेटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता, वह है ही डेटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं। बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। क्या है महामंत्र? बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डेटी वर्ल्ड, देवताओं की दुनिया। यह है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डेटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए। यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया, क्योंकि वहां पर देह और आत्मा दोनों पावन है, तो जन्म भी पवित्रता से होता है। परंतु यहाँ प्रत्येक मनुष्य आत्मा का जन्म ही अपवित्रता से हुआ है। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो। यह है कौन जिसको जलाते हैं?
उसको ही नहीं जानते। किसको पता नहीं है? कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है 5 विकार। इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना। सब में 5 विकार हैं। यह दुर्गति और सद्गति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सद्गति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है। सद्गति का टाइम कौन सा होता है? सतयुग। दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। नीचे गिरते हो, फिर शिव बाबा आते हैं, रात को दिन बनाते हैं। रावण जयंती भी भारत में ही होती है, तो रावण भी भारत में ही आता सबसे पहले। आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तो सारी यादगारें, चाहे रक्षाबंधन है ना, चाहे दशहरा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, सारे त्योहार हमारी यादगारें हैं। तो वो कहते हैं नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। पूरा चलना है, अधूरा नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। स्थापना हो रही है, हमारा राज्य आ रहा है, पर लड़ाई नहीं हो रही है। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी, है ना। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी, पता चल जाएगा चेहरे से, चलन से, कर्मों से। यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे, है ना। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो, तो वहां पर भी ऐसे ही होगा। राजाओं को या राजाओं से मिलना जुलना सब आमने सामने तो नहीं मिल पाएंगे ना। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के साथ भी है ना। तो कई लोग सम्मुख मिल पाए, कुछ नहीं भी मिल पाए। तो बाबा के साथ भी सब सम्मुख नहीं मिल पाते हैं। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं क्या है? मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख
दूर हो जाते हैं। मन मना भव, यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। बाप है, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर ले जाते हैं। तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे फरिश्ता? जब सबके प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखेंगे। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। तो जब ज्ञान युक्त स्थिति होती है ना, तो सभी के प्रति प्यार की भावना इमर्ज होती है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। तो आज विशेष हम बाबा को बहुत प्यार से याद करने का अभ्यास करेंगे। इतना प्यार से कि बाबा के सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ आत्मा में समा जाएं,
बाबा प्यार का सागर है, उसके प्यार में हम पूरी तरह समा जाएं, ताकि जैसे बाबा ने कहा ना, याद करते करते चेहरा हर्षित मुख हो जाए, चमकने लग जाए, है ना। बिल्कुल जैसे बाबा की याद में खो जाए। तो ऐसा बिल्कुल जिगरी दिल का प्यार करने का ना, शाम को भी और दिन में भी जब जब समय मिले अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यार